आइए, पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया रसों पर, उसमें रस, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव इत्यादि को, संचारी भाव इत्यादि को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। बहुत लोगों ने कहा भी कि उस वीडियो से उनको सहायता मिली। अब हम थोड़ा विस्तार से यहाँ पर रसों को देखेंगे। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर लेखन से संबंधित बहुत सारी सामग्री आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, खुद समझ में आपको आ जाएगा। तो रसों पर जो मैंने परिचय दिया, तो उसमें तो बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा दिया रसों का आखिर फंडा होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अपने तरीके से सरल भाषा में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रस और उनके स्थायी भाव क्या हैं। पिछली बार तो मैंने दो ही रसों और उनके स्थायी भावों की चर्चा की थी कि सिर्फ समझाने के लिए। अब थोड़ा विस्तार से देख लीजिए सभी रस क्या हैं, सभी रस और उनके स्थायी भाव। अब यहाँ देखिए, अभी चार्ट पर 5 रस और उनके स्थायी भाव दिख रहे हैं। फिर इसके बाद हम आगे भी देखेंगे। श्रृंगार, इसके बारे में जैसे मैंने बता दिया, इसका स्थायी भाव रति और प्रेम होता है। पिछले वीडियो में इस पर बहुत चर्चा हुई। हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास। करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक। वीर रस, उसका स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस, उसका स्थायी भाव क्रोध। व्यावहारिक रूप से इसको समझिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया उसी तरह से इसको फिर से दोहरा दे रहा हूं। रस और उसका स्थायी भाव कहने का मतलब, उस रस की रचना पढ़कर आपके मन में पहले से जो सारे भाव मौजूद हैं, उनमें से वही स्पेशल भाव, वही विशेष भाव जागृत होता है। जैसे आपने श्रृंगार रस की रचना पढ़ी, तो श्रृंगार रस तो आप लोग जानते हैं 2 प्रकार का होता है, तो अभी बाद में हम लोग उस पर कभी बात करेंगे, संयोग और वियोग। तो उसमें श्रृंगार रस की रचना को पढ़कर, संयोग वाला कर जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसमें रति या प्रेम भावना मन में जागृत होती है। हास रस की कोई रचना पढ़ते हैं तो मन में हास यानी हंसी आती है। करुण रस की कोई रचना पढ़ते हैं, मन में शोक यानी दुख उत्पन्न होता है। वीर रस की कोई रचना पढ़ते हैं, मन में उत्साह जागृत होता है। रौद्र रस की रचना पढ़ते हैं, मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इसको थोड़ा और व्यावहारिक रूप से समझ लीजिए। वीर रस की कोई रचना आपने पढ़ी, जैसे हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखते हैं, वीर रस में बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। वीर रस तो उनका प्रधान विषय रहा है। तो वीर रस की रचना को पढ़कर कैसा मन में उत्साह होने लगता है जो शत्रु सामने खड़ा है, जाकर उसको अभी के अभी कूट के चले आए। होता है कि नहीं होता है? वही बात है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने हास्य रस की कोई रचना पढ़ी और आपके मन में गुस्सा होने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो रस और उनके स्थायी भाव कहने का मतलब यही होता है। आइए आगे देखा जाए। आगे देखिए, भयानक रस, उसका स्थायी भाव भय। विभत्स रस, उसका स्थायी भाव घृणा। अद्भुत रस, उसका स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, उसका स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस, उसका स्थायी भाव वात्सल्य। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि रस और उसके स्थायी भाव से हमारा तात्पर्य क्या होता है। कहीं भी पढ़ेंगे अब समझने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। एक रस और है। एक रस जो बचा हुआ है वो है भक्ति रस, और उसका स्थायी भाव है भगवान के प्रति प्रेम। यानी भक्ति रस की रचनाएं पढ़ने के बाद भगवान के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि रस और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। बिल्कुल सामान्य भाषा में मैंने बताने की फिर से कोशिश की। रस जो हैं, छंद शास्त्र का अभिन्न अंग है। रसों का अध्ययन छंदों के साथ करना चाहिए और करना होता भी है। इसलिए इनके बारे में जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि देखिए जो भी विषय हम लोग सीखते हैं या उसमें रुचि रखते हैं, प्रयास यही होना चाहिए कि उसके जितने भी पार्ट हैं सब के बारे में हमको पता हो। स्थायी भाव आपने देख लिए, विभाव भी टॉपिक है, अनुभाव भी टॉपिक है,
सब पर हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों की रुचि इसमें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे कि आप रसों से संबंधित वीडियो से कितना लाभान्वित हो रहे हैं, आप इसमें और आगे की जानकारी चाहते हैं, हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।